और दोस्तों, आज का वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम डेली 5 5 वन और 5 ही हम ईडीएम फ्रिजिज करते हैं। जिसका आज फर्स्ट रहा हम लोग का वर्ड वो है ड्रीजल। ड्रीजल का मतलब होता है बूंदाबांदी होना। रैन इन वेरी स्मॉल लाइट ड्रॉप्स। इसको याद करेंगे। ड्रीजल, ड्रीजल है तो इसको अलग अलग कर देंगे। ड्री और जल, मतलब जो ड्री है वो जल रहा है। अब ड्री क्यों जल रहा है? अगर ज्यादा बारिश होता है तो ड्री नहीं जलता, वो बुझ जाता यानी बुझ जाता। लेकिन ड्री जल रहा है यानी कि वैसे सपोज कर लो कि डीजल, ड्री का मतलब कर लो डीजल, और डीजल जल रहा है। वो जलने का कारण है कि हल्का हल्का बारिश हो रहा है। अगर ज्यादा बारिश होता तो डीजल नहीं जलता। तो डीजल का मतलब डीजल जल रहा है। जल वो इसलिए जल रहा है क्योंकि बूंदाबांदी वर्षा हो रहा है। रैन इन वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल रैन हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? डीजल है जो जल रहा है। नेक्स्ट है ड्रोसी। ड्रोसी का मतलब होता है झपटी, स्लीपी करने वाला। ड्रोसी का मतलब कह सकते हैं, ड्रो का मतलब डरने वाला, अब सी का मतलब शर्माने वाला। जो डरने वाला और शर्माने वाला होता है वो हमेशा झपकी मारते रहता है, इधर उधर से देखते रहता है। मान लीजिए कोई लड़की है जो कि ड्रो भी है और सी भी है, माने डरने वाला भी है और साथ में सी का मतलब शर्माने वाला, दोनों है। डरने वाला भी और शर्माने वाला भी। तो वैसा लड़की जो डरे और शर्माए, वैसा लड़की क्या करता है? हमेशा झपकी मारते रहता है, हमेशा स्लीपी करते रहता है, एकदम इधर उधर छुप छुप कर देखते रहता है झपकी मारकर। तो ड्रोसी वहां से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एब। एब का मतलब होता है, जैसे कोई एब का मतलब होता है ब्लेम। एब, एब लगा देना। ये देहात के लोग कहते हैं कि एब मेरे ऊपर लगा दिया। तो एब का मतलब होता है ब्लेम। अब ब्लेम का मतलब, अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाएगा, इसका मतलब कि आपका इज्जत घट जाएगा और आप वहाँ अभी जिस अवस्था में उससे पीछे चले जाएंगे। तो एब यानी एब का मतलब ब्लेम। ब्लेम लगाने का मतलब होता है घट जाना या फिर पीछे चल जाना, रिसीड हो जाना, रिसीड हो जाना, एकदम पीछे चल जाना। तो हम ऐब को ऐब से याद कर सकते हैं कि ऐब का मतलब होता है ऐब लगाना यानी दोषी ठहराना। तो दोषी ठहराने का मतलब घट जाना या फिर पीछे हटना, रिसीड हो जाना। नेक्स्ट है इबुलिएंट। इबुलिएंट को आप याद कर सकते हैं। ईबू जो है वो काफी लिएंट बंदा है। लिएंट का मतलब काफी खुशी वाला बंदा है। ईबू जो है काफी लिएंट बंदा है, बहुत ही लिएंट, एकदम उत्साहित। उत्साहित उसका अंदर इतना है कि मत कहो। इबुलिएंट बंदा है। ईबू जो है काफी लिएंट बंदा है, काफी खुश बंदा है। वेरी एनर्जी, वेरी ऊर्जावान है और वेरी पॉजिटिव सोच के साथ ईबू लिएंट है। ईबू लिएंट है। वो ईबू इसलिए लिएंट है क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है और हमेशा ऊर्जावान बातें करता है, एकदम हमेशा उत्साहित रहता है ईबू। इसीलिए वो काफी ब्रिलियंट है यानी इलियंट है। नेक्स्ट है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक को आप याद कर सकते हैं। ई जो है वो सेंट्रिक है। ई जो है सेंट्रिक है। सेंट्रिक का मतलब सन की है। इसके पास जो ट्रिक है ना वो सेंट्रिक है। ई के पास जो ट्रिक है वो सन की वाला ट्रिक है। ई के पास जो ट्रिक है वो सन की वाला ट्रिक है। तो ई सेंट्रिक को सन की से याद करेंगे। ऑफ अ स्ट्रेंज बिहेवियर, जो काफी ताकतवर बिहेवियर रखता है उसको हम सन की कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या आता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 2 3 4 5, और ये 5 हम लोग का ईडीएम है। तो आज हम फर्स्ट वन वर्ड देखते हैं, मोर्टल है। मोर्टल को हम याद कर सकते हैं। मोर को हम मौत लेकर लेंगे, और टल का मतलब मौत को टालना। और मौत को कैसे टालोगे भाई? और मौत को टालोगे जब तुम मौत के बारे में पहले बात करोगे कि हाँ, ये मौत के बारे में बात कर रहा था कि तुम्हारा मौत इस दिन है, तो उस मौत को टालने के लिए तुम कोई बात करोगे। तो पहले तुम बात करोगे तब तुम्हारा मौत टलेगा। सब्जेक्ट टू डेथ, अगर तुम्हारे डेथ के विषय में तुम बात करोगे तभी तुम्हारा मौत जो है टल जाएगा। तो मॉर्टल का मतलब होता है डेथ के विषय में बात करना, तभी जाकर आपका मौत टलेगा, नश्वर हो गया। नेक्स्ट है मोर्चुअरी। मोर्चुअरी का मतलब है ए प्लेस वेयर डेथ बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्ट मास्टम। इसको मास्टम पढ़ेंगे। तो मोर्चुअरी को हम लोग याद कर सकते हैं। मोर का मतलब मौत और चुअरी का मतलब होता है चुनना। चुनना का मतलब चुनाव करना। तो मौत को हम चुनेंगे कैसे और कहाँ चुनेंगे? तो एक ऐसा जगह पे चुनेंगे जहाँ बहुत सारा डेथ बॉडीज पड़ा हो और साथ में पोस्टमास्टम जैसा कोई चीजें हो रहा हो,
वहाँ पर ही हम जा कर के मौत को चुनने का काम करेंगे, माने इकट्ठा करने का, चुन चुन के इकट्ठा करेंगे। तो वही होता है मॉर्चुअरी। मोर का मतलब मौत और चुअरी का मतलब चुनना। तो मौत को चुनने आप कहाँ जाएंगे, तो कोई भी पोस्टमार्टम वाला स्थान में या कोई भी डेड बॉडीज वाला स्थान में। आज का नेक्स्ट है मटिलेशन। मटिलेशन को आप याद कर सकते हैं, मट्टी का मतलब कर लीजिए, मट्टी का मतलब कोई मांस कर लीजिए या फिर कोई मौत कर लीजिए, मौत। अब मौत होगा कोई इंसान का तो वहां से मांस निकलेगा या फिर कोई जानवर को, तो उस मांस को आप लेसने का काम कीजिएगा। लेसने का मतलब एक तरह से मिलाना होता है। तो शरीर के अंग को काट कर आप क्या कीजिएगा, लेसिएगा। मटिलेशन, मट्टी का मतलब मौत और मौत के मतलब किसी भी चीज के बॉडीज को काटना। अब उस बॉडीज के छोटे से टुकड़ा को काटकर आप लेस कीजिएगा। लेस का मतलब कोई भी चीज़ें मिलाइएगा, जैसे पानी में मिलाना हो या कोई मसाले में मिलाना हो, तो वही होता है शरीर के अंग को काटना। और काट करके ही आप कोई चीज़ें मिलाइएगा। तो कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट, जो बॉडी पार्ट को काटता है वही तो मौत को लेसने का काम करेगा। अब डायरेक्ट कोई बड़ा बॉडी तो आप मिला नहीं पाइएगा, इसीलिए उसको आपको काट करके तब मिलाना पड़ेगा। तो ही होता है मटिलेशन। पहले मौत करो, उसके बाद लेसने का काम करो। और मौत कैसे करोगे, तो बॉडी के पार्ट को कट करके। नेक्स्ट है नेव। नेव का मतलब होता है नाखून से कर लीजिए, नेव का नाखून से कर लीजिए, और नाखून एकदम सीधा होता है। तो नेव का मतलब नाखून, और नाखून एकदम सीधा होता है, तो नेव से सीधा साधा याद हो जाएगा। और हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर, जो भगवान के दिया हुआ नेचुरल चीज़ें जो काफ़ी सीधा साधा है उसको नेव कहते हैं। और नाखून भी मेरा भगवान का दिया हुआ ही है, तो डायरेक्ट लिंक हो गया। नेब का मैंने नाखून, और नाखून कैसा होता है, सीधा साधा। नेक्स्ट है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स को हम लोग याद कर सकते हैं, ऐसे भी एक एनआईए का पोस्ट आता है SSC-GT में। तो एनआईए का काम होता है नारकोटिक्स को ही कंट्रोल करना। नारकोटिक्स का मतलब होता है कोई नशीली पदार्थ को इधर उधर वहन कर रहा है, तो एनआईए को पकड़ने का काम होता है, वहीं का ये नारकोटिक्स है। नारकोटिक्स का मतलब होता है नशीली दवाइयाँ। ए मेडिसिन डेट इंडस स्लीप, जो ऐसा मेडिसिन जो खाली मतलब नींद ही नींद आए, वैसे नशीली दवा को हम कहते हैं नारकोटिक्स। नेक्स्ट है लंप इन द थ्रोट। लंप इन द थ्रोट का मतलब है, लंप का मतलब हम कर लेंगे जंप, और थ्रोट का मतलब हम कर लेंगे गला। अब गला को जंप करके कोई पकड़ रहा है, इसका मतलब वो आदमी काफी खुश है, या फिर वो कोई भी मानो वो काफी खुश है। ए टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग, उसका इतना बड़ा फीलिंग है कि वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहा है, अनकंफर्टेबल हो जा रहा है, इतना ऊंची कूद के साथ थ्रोट को पकड़ रहा है। तो लंप इन द थ्रोट का मतलब होता है गला को जंप करके पकड़ना। अब गला को कोई जंप करके पकड़ेगा, इसका मतलब कि उसको खुशी से ज़्यादा खुशी होगा। तो वही लिखल है ए टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग। नेक्स्ट है मेड एज ए मार्च हेयर। कोई मेड का मतलब होता है पागल, और मार्च में हेयर, मार्च में हेयर किया, हेयर का मतलब हम कह देंगे यहाँ। तो कोई मार्च में हमारे यहाँ पागल एंट्री किया, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि वो पागल है, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये तो चाहे क्रेजी बंदा होगा या फिर इंसेन बंदा होगा। इंसान नहीं होगा, इंसेन होगा। क्रेजी होगा, इंसेन बंदा होगा। कोई अगर पागल मार्च में हमारे यहाँ प्रवेश करता है, तो पागल कैसा होगा, क्रेजी होगा। पागल को क्रेजी कहेंगे। पागल है, क्रेजी है। अब यही क्रेजी क्या करेगा, मार्च को हेयर करेगा, हमारे यहाँ आएगा। तो मेड एज ए मार्च हेयर का मतलब, मेड माने पागल, और मार्च का मतलब मार्च महीना, हेयर का मतलब यहाँ। तो पागल जो है मार्च महीना में यहाँ आया, तो हम कहेंगे कि क्रेजी या फिर इंसेन हमारे यहाँ आया। क्रेजी आ गया, मैड आ गया, यानी क्रेजी आ गया। नेक्स्ट है हम लोग का आज मेक ए क्लीन ब्रिस्ट। मेक का मतलब बनाना, और क्लीन का मतलब एकदम पूरा क्लियर, और ब्रिस्ट का मतलब एक तरह से कबूल वगैरह कह सकते हैं। तो मेक का मतलब ऐसा क्लियर बनाया हुआ बातें को कबूल करवाना, एकदम पूरा क्लियर, उसमें कोई थोड़ा सा झूठ उठ का बातें ना हो, एकदम पूरी तरह से क्लियर बातें बताना होता है ब्रिस्ट क्लियर। ब्रिस्ट क्लियर का मतलब एकदम सच सच बताना, सच सच कबूल लेना। टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड एंड इलीगल, एकदम बैड और इलीगल नहीं करेगा, बिल्कुल सच कबूल लेगा कैसे भी करवा करके। तो मेक ए क्लियर ब्रिस्ट, क्लियर ब्रिस्ट एकदम पॉजिटिव मीनिंग है, और क्लियर ब्रिस्ट का मतलब ही होता है सच कबूल लेना, एकदम बिल्कुल। ये पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव आ जाएगा, एकदम स्पेशली और समथिंग बैड एंड इलीगल, जो बैड एंड इलीगल से ना करे उसको हम कहते हैं क्लियर ब्रिस्ट।
नेक्स्ट है आज का मेडन नेम। मेडन नेम का मतलब मिडिल नेम, और मिडिल नेम को कैसे याद करेंगे? विवाहित स्त्री का विवाह से पहले का नाम। अब देखिए स्त्री का 3 नाम होता है, एक बचपन का नाम हो जाता है, एक विवाह होता है उसका नाम होता है, वो बूढ़ा जाता है उसका नाम होता है। तो जो बीच वाला आता है, जैसे पहले बचपन का नाम, फिर जवान होने का नाम, फिर बूढ़ा होने का नाम, तो ये जो जवान होने का नाम है वही होता है मेडन नेम। मेडन का मतलब अब जवान वाला जो एरिया है वो कहाँ आएगा? बीच मिडिल में, और बूढ़ा वाला लास्ट में आएगा और बचपना वाला शुरू में। तो मेडन नेम का मतलब मिडिल नेम, और मिडिल नेम में क्या होगा? मिडिल में किसी का भी शादी होता है मिडिल एज में ही, तो विवाहित स्त्री का विवाह से पहले का नाम, अब विवाह का पहले का नाम भी मिडिल नेम ही होगा, तो वही है किधर गया? ए वोमेन्स सुर नेम बिफोर मैरिज। मैरिज से पहले वाला सुर नेम होता है मिडिल नेम। नेक्स्ट है मेडन स्पीच, माने बीच का स्पीच। बीच का स्पीच का मतलब होता है प्रथम स्वानिक भाषण। अब ओबियस है, कोई भी मान लीजिए कि इंसान जब जन्म लेता है तो डायरेक्टली भाषण नहीं देता, वो कम से कम तो 15-16 साल का हो जाता है, मिडिल एज में आ जाता है, तभी वो अपना स्पीच देता है। तो मिडिल एज में आकर के वो स्पीच देगा तो पहला स्पीच देगा, ऐसा नहीं बचपन में एक स्पीच ऑलरेडी दे दिया था। वो आएगा मिडिल एज में, तो मिडिल एज में आकर के बीच स्पीच देगा। तो बीच स्पीच देगा यानी कि उसका प्रथम स्पीच होगा, फर्स्ट स्पीच होगा उसका मेडन स्पीच, यानी कि प्रथम सार्वजनिक भाषण, फर्स्ट स्पीच, मेडन स्पीच का मतलब। तो आज हम 5 वोकेब और 5 वन वर्ड और 5 ही इडियम कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अब हम इसे ही फिर से कल करेंगे, 5 वोकेब, 5 वन वर्ड और 5 ही इडियम फ्रेजेज। तब तक के लिए इतना कर दो यार, तब तक के लिए हटा देना।